dear students, in today's video we will find the square root of the following decimal number. Okay, तो यहाँ पर आपको ये डेसिमल दिए गए हैं, डेसिमल नंबर. ठीक है, तो इसी का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहली बात, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब किसी की पावर हाफ है. ठीक है, ये होता है इस स्क्वायर रूट का मतलब. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मैं फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 टू द पावर हाफ बिल्कुल लिख सकता हूँ. ओके, ठीक है. अब 0.25 है. ठीक है, लाइक इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना. ये पॉइंट हटाया तो 10 की पावर -2. ओके, ये लिख लो. या फिर 10 की जैसे ऊपर है ना 10 की पावर -2, अब ये नीचे जाएगी, मतलब न्यूमरेटर में भी ये नीचे जाएगी तो 10 स्क्वायर हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी. ठीक है, अब ये ऊपर जाएगी तो वापस से निगेटिव हो जाएगी. तो सिंपल है. अगर यहाँ पे बाई चांस अगर 10 की पावर 2 होती है, अगर ये नीचे जाती है मतलब डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस में चेंज हो जाती है. ठीक है, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अगर चाहे ऊपर से नीचे जाओ या फिर नीचे से ऊपर जाओ, जो सिंबल है ना, ऑपरेटर का जो साइन है वो बदल जाएगा. ठीक है, तो ठीक मैंने यहाँ पे इसी तरह से किया. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, 20, मतलब 10 की पावर 2 मतलब 20. जितनी पावर लगी है ना 10 के साथ उतने ही ज़ीरो है, मतलब 10 की पावर 2 तो मैंने 2 ज़ीरो लगा दी. अब मैं एक चीज़ भूल गया, देखिए यहाँ पे आप भी पेपर में भूल सकते हो, हाफ पावर. ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, ये हाफ पावर. ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपको समझना है, जितने मतलब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया. ठीक है, तो 1 2 सिंपल 10 की पावर -2 कर देनी है. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कितने पॉइंट के पहले लगा है, कितने पॉइंट के बाद जो 4 आया, 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये यहाँ से पॉइंट हटा 10 की पावर -3 उल्टा चलेगा. ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है ना उतनी पावर लग जाएगी. सिंपल है ना. पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 संख्या है तो 10 की पावर 3, 1 2 10 की पावर -2. ठीक है, -2 को फिर चेंज किया डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर हो गया. स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख लिया, सिंपल. ठीक है, 100. अब देखिए 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर, पावर अभी भी हाफ है. ठीक है, इन दोनों की पावर को मैं एक साथ लिख सकता हूँ. कैसे, 5/2 की पावर 2, और ये ऑलरेडी आपका एक हाफ लगा था. ठीक है, अब ये पावर जब देखिए पावर के ऊपर पावर लगी, इसका मतलब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी. अब पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल. अब 5 की पावर 1 बची, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 होता है, 1 बचा, तो 5 की पावर 2 क्या होगा, 1 होगा. और इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 जो 1 है, मतलब एक बार 5/2 लिखा है, सिंपल. तो फाइनल आंसर आपका यही होगा, 5/2. तो सिमिलरली इसके लिए भी वही करते हैं. ठीक है, 1.44 है. ठीक है, 1 2. ठीक है, 1 ऐसे ही रहा, 44 लिखा, 10 की पावर -2 करेंगे ना. ये पॉइंट के कितनी संख्या आ रही है, 1 2, तो 10 की पावर -2. यहाँ से पॉइंट देखिए गायब हो गया. अब सिंपल 144 की पावर, सॉरी, अब ये डिनोमिनेटर में आएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या था, जितनी पावर लगी ना उतने ज़ीरो लगा दो. 2 पावर लगी तो 1 2 0 लगा दिए. अब मैं देखिए यहाँ पे फिर से एक चीज़ भूल रहा हूँ, क्या, हाफ पावर. रूट को लेके चल रहे हैं ना, रूट का ही मतलब था हाफ पावर. ठीक है, अब ना 12 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा, और ये पावर ऑलरेडी हाफ लगी थी. सिमिलरली जैसे यहाँ किया था वही करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं पावरों को, 2. ओके, फिर ये हाफ पावर ऑलरेडी थी, तो पावर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर जब पावर की पावर है कुछ तो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. लाइक 2 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 कैंसिल आउट. यहाँ पे 12/10 की पावर क्या है, 1 है, मतलब कि 12/10 एक बार लिखा जाएगा.
तो सिंपल ये भी आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।